हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस टेरिबल कोरोना वायरस पेंडेमिक से बचाव, मदद और सुरक्षा में एक दूसरे की मदद करने के बजाय आज दो घनिष्ठ संबंधों वाले देश भारत और नेपाल के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। हाल ही में इस कोरोना वायरस के संकट के बीच जब भारत ने लिपुलेख पास के निकट रोड बनाई, तब से ही नेपाल और भारत के रिश्तों में गर्माहट रही है। तो दोस्तों, नेपाल के इस बदले रुख को देख आप सभी यही सोचते होंगे कि नेपाल तो एक छोटा सा रिसोर्सेज से लेस देश है, तो नेपाल के इस बदले रुख से तो उसी को नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों, इस सीमा विवाद के अतिरिक्त भी ऐसे कई पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जियोग्राफिकल एंड कल्चरल फैक्टर हैं जिनके कारण इन दोनों देशों की मित्रता आज तक बनी हुई है और बनी रहनी चाहिए। एक छोटे से एरिया के कारण इन दोनों देशों के बीच कंट्रोवर्सी होना किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। भारत और नेपाल को एक मैत्रीपूर्ण तरीके से आपसी वार्ता से इस विवाद को हल करना चाहिए। ऐसा करना दोनों देशों के लिए बेनिफिशियल रहेगा और पूरे विश्व के सामने मैत्री का एक अद्वितीय उदाहरण होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से इकोनॉमिक, जियोग्राफिकल, रीजनल एंड कल्चरल रिलेशन है जो हमें नहीं भूलने चाहिए। तो यदि आप ये बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल गो गेटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर शुरुआत भौगोलिक परिस्थितियों से करें तो भारत और नेपाल के बीच 1850 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल के साथ लगती है। भारत और नेपाल विश्व के उन गिने चुने देशों में से एक हैं जहां बिना वीज़ा के लोग एक दूसरे देशों में जा सकते हैं। अगर सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो भारत और नेपाल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में समान संबंध साझा करते हैं। दोनों देशों के नागरिक हर साल बड़ी संख्या में दूसरे देश के तीर्थ स्थानों में आते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, परंतु उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोधगया में हुई थी। दोनों देशों के नागरिकों के बीच आजीविका के साथ साथ विवाह और पारिवारिक संबंधों की मजबूत नींव है। इस नींव को ही रोटी बेटी का रिश्ता नाम दिया गया है। अगर बात आर्थिक संबंधों की करें तो भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार होने के साथ साथ विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। नेपाल के कुल कारोबार का 66% व्यापार भारत के साथ होता है। भारत नेपाल को अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए पारगमन सुविधा भी प्रदान करता है। नेपाल के पास व्यापार करने के लिए कोई अपना बंदरगाह नहीं है। वह अपने समुद्री व्यापार के लिए कोलकाता बंदरगाह का उपयोग करता है। नेपाल में 150 भारतीय उपक्रम हैं जो निर्माण, सेवा जैसे कि बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, विद्युत क्षेत्र और पर्यटन उद्योग में रहते हैं। कुछ बड़े भारतीय इन्वेस्टर्स में आईटीसी, डाबर और हिंदुस्तान यूनिलीवर, एमटीएनएल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एशियन पेंट्स और टाटा पावर आदि शामिल हैं। भारत में करीब 60 लाख नेपाली नागरिक काम करते हैं। अगर बात हम रक्षा संबंधों की करें तो लगभग 45,000 से ज़्यादा नेपाली नागरिक भारतीय सेना और पैरामिलिट्री में है। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट्स में नेपाल के पहाड़ी इलाकों से भी युवाओं की भर्ती की जाती है और भारत 2011 से नेपाल के साथ हर साल सूर्य किरण नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास करता आ रहा है। तो अब मैं आपको बताऊं 1950 की इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप यानी कि भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि के बारे में, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच विशिष्ट संबंधों की शुरुआत हुई। तो इस संधि के तहत नेपाली नागरिकों ने भारतीय नागरिकों के समान भारत में सुविधाओं और अवसरों का लाभ उठाया है। इसी संधि के द्वारा दोनों देशों के बीच लोगों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही बिना की जाती है और यह संधि नेपाल को भारत से हथियार खरीदने की सुविधा भी देती है। इसी संधि के द्वारा नेपाली नागरिकों को भारतीय जनता के साथ समान शिक्षा और आर्थिक अवसर देने की बात कही है। तो अगर बात करें भारत और नेपाल के बीच विवाद के बिंदुओं की, तो भारत और नेपाल के
रिश्तों में सबसे बड़ा विवाद का बिंदु सीमा रेखा का एग्जैक्ट नहीं होना है। नेपाल लिपियाधुरा काला पानी लिपु लेक को अपना मानता है और भारत अपना। ये बंटवारा सुगौली की संधि जो कि 1816 ईस्वी में हुई थी उसके द्वारा हुआ था, जिसके बारे में हमने वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों, हमें यही उम्मीद रखनी चाहिए कि जल्द ही वार्ता द्वारा इस विवाद को सुलझाना चाहिए ताकि इन दोनों देशों की मित्रता में दरारें और अधिक नहीं बढ़ें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल गो गेटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।